अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी होंगी और दूसरी जो डेवलपमेंट होगी ये मोबाइल फ़ोन के डेटा के मुतल्लिक़ है कि पाकिस्तान में कितने मोबाइल फ़ोन असेंबल हुए या मैन्युफैक्चर हुए। इसी तरह 2019 और 20 का डेटा भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कंपनीज़ ने कितने कितने मोबाइल फ़ोन बनाए वो भी आपसे शेयर करूँगा, यानी कंपनी वाइज भी। तो काफ़ी अच्छी मालूमात होने जा रही है क्योंकि 2021 मुकम्मल हो चुका है। तो ओवरऑल तकरीबन ये 11 माह का डेटा मैं आपके सामने रखूँगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, ये सी पैक की मोटरवे है जिसे M14 मोटरवे का नाम दिया जाता है। हकला टू DI खान मोटरवे भी इसे कहा जा सकता है। और ये जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है सी पैक की मोटरवेज़ का, ये इसका एक पार्ट बनता है। 81 अरब रुपए के साथ ये मोटरवे मुकम्मल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि ये मोटरवे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ओपन भी कर दी जाएगी। अभी जो एक फॉर्मल इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है वो अभी इसकी होगी। 2019 में इसके ऊपर काम का आगाज़ किया गया था। असल में वज़ीर आज़म के स्केड्यूल के अंदर टाइम सेट करना पड़ेगा और जब टाइम सेट हो गया तो इंशाल्लाह ओवरऑल इस मोटरवे को वज़ीर आज़म हो सकता है कि इनॉग्रेट करे। 293 किलोमीटर की ये एक लंबी मोटरवे है जो कि सी पैक का वेस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट बनता है, जो कि जो सदर्न KPK है इसे बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करेगा, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट होगा उसके साथ। इस मोटरवे से दोस्तों अटक मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि पंजाब और आगे KPK दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इसके लास्ट इंटरचेंज की बात की जाए तो ये यारीक में है, DI खान में। और अगर इसके एक और इंटरचेंज की बात की जाए जो कि लकी मरवत में जाकर ओपन होता है, ये अब्दुल खील इंटरचेंज है। तो इस तरह KPK और पंजाब दोनों के लिए ये एक अहम तरीन मोटरवे बनती है। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो इस मोटरवे के दरमियान आने वाले डिस्ट्रिक्ट में DI खान, टैंक, लकी मरवत, कड़क, भन्नो और इसके जितने भी ज्वाइनिंग एरियाज़ हैं वो सारी आ जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों जो इसका अगला फेज़ होगा M14 का वो ये होगा कि इसे ज़ोब कोयटा N50 यानी नेशनल हाईवे 50 के साथ कनेक्ट कर दिया जाए M14 को। तो इस तरह दोस्तों इंतहाई जनूब से लेकर इस्लामाबाद तक कनेक्टिविटी बन जाएगी और कोयटा ज़ूब का भी कनेक्शन बन जाएगा M14 के साथ, जो कि आगे चलकर इस्लामाबाद और पंजाब के जो अपर पार्ट्स हैं उनके साथ भी ये कनेक्शन बनेगा। तो ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट मोटरवे है और सी पैक के रूट में ये मज़ीद इजाफे का बायस बन रही है। इंशाल्लाह इससे ये जितने भी इलाके हैं बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों मोबाइल फ़ोन का डेटा आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह पाकिस्तान में 2019 तक मोबाइल फ़ोन तकरीबन बनते ही नहीं थे, अगर स्मार्टफोन की स्पेशली बात की जाए। इसके बाद 2020 में थोड़े से बनने शुरू हुए और 2021 में अब तो पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ोन बनती हैं और इंपोर्ट कम होती हैं बाहर से। तो ये डेटा मैं आपके सामने रखूँगा। तो ओवरऑल दोस्तों PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2021 में जो टोटल प्रोडक्शन रही मोबाइल फ़ोन की, और ये लोकल असेंबली कह सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कह सकती हैं आप, ये 22.12 मिलियन तक रही, यानी 2 करोड़ 21 लाख फ़ोन बनाए गए पाकिस्तान में 2021 में, वो भी जनवरी से लेकर नवंबर तक। इसमें अभी दिसंबर का डेटा शामिल नहीं किया गया। जबकि दोस्तों जो इंपोर्ट किए गए ये 9.95 मिलियन तक किए गए, यानी 99,50,000, यानी तकरीबन 1 करोड़ हो गया। इसी तरह दोस्तों 2020 में चले जाएं तो जो लोकली मैन्युफैक्चर किए गए मोबाइल फ़ोन या असेंबल किए गए ये 13.05 मिलियन थे, यानी 1 करोड़ 30 लाख फ़ोन बनाए गए पाकिस्तान में पिछले साल। इस साल दोस्तों ये ज़्यादा बनाए गए थे, नवंबर तक अगर मैंने अभी आपको बताया तो ये 2 करोड़ 20 लाख है, यानी कोई 70 लाख 1 और 20 लाख, यानी कोई 90 लाख फ़ोन ज़ायद बनाए गए पाकिस्तान में इस बार, जबकि पिछली बार ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख थे। तो इस बार 2 करोड़ 20 लाख तक चले गए। इसी तरह दोस्तों अगर तो इंपोर्ट की बात की जाए 2020 में इंपोर्ट
24.51 मिलियन थी। यानी पिछले साल इंपोर्ट ज़्यादा थी और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी ये कम थी। लेकिन इस साल जो इंपोर्ट है वो कम हो चुकी है, 1 करोड़ के ऊपर आ चुकी है, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ये 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर चली गई है। तो इस तरह दोस्तों 2020 से 2021 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है मोबाइल फ़ोन को लेकर, और इसमें हमने एक्सपोर्ट का भी आगाज़ कर दिया है। इसी तरह दोस्तों 2021 के ही जनवरी से लेकर नवंबर तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने लोकल जो मोबाइल फ़ोन असेंबल किए ये 9 मिलियन स्मार्टफोन किए, और 2G मोबाइल फ़ोन 13.09 मिलियन तक किए। यानी 1 करोड़ 30 लाख 2G मोबाइल फ़ोन बनाए, और जो स्मार्टफोन थे ये सिर्फ 90 लाख। 2020 की अगर बात की जाए तो 2G फ़ोन 10.98 मिलियन तक बनाए गए, और स्मार्टफोन सिर्फ 2 मिलियन यानी 20 लाख बनाए गए थे। यानी 2021 में कंडीशन चेंज हो चुकी है, और अब काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, जो कि 2022 में तकरीबन स्मार्टफोनों का ही राज होगा पाकिस्तान में। अगर 2019 की बात की जाए तो लोकली जो असेंबल स्मार्टफोन थे ये 0.12 मिलियन थे, यानी 1,20,000 फ़ोन थे, जबकि 2G तब भी 11.62 मिलियन थे। तो किस तरह दोस्तों 2019 से 2021 तक हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान का मोबाइल सेक्टर हुआ है, और अब पाकिस्तान में स्मार्टफोन ही तैयार किए जा रही हैं। अगर दोस्तों पाकिस्तान के टोटल नेटवर्क के ऊपर देखा जाए तो 2G डिवाइसेस पाकिस्तानी नेटवर्क के ऊपर 48 मिलियन एक्टिव है, जबकि स्मार्टफोन 52 मिलियन तक एक्टिव हैं। तो इस तरह ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इसमें अगर लोकली जो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है पाकिस्तान के, इसमें चाइना का आईटेल, वीकोटेल, इन्फिनिक्स, वीवो, टेक्नो, ओप्पो और QQMEE, तो ये कुछ ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसी तरह दोस्तों आईटेल की अगर बात की जाए तो इसने 3.91 मिलियन मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस बनाई, वीकोटेल ने 2.97 मिलियन, इन्फिनिक्स ने 2.65 मिलियन और वीवो ने 2.45 मिलियन। टेक्नो की जानिब से 1.87 मिलियन फ़ोन बनाए गए 2021 में, और QQMEE की तरफ से 0.86 मिलियन, और ओप्पो की तरफ से 0.67 मिलियन यानी 6,70,000। तो इस तरह दोस्तों ये ओवरऑल इन ब्रांड्स की जानिब से इतने फ़ोन भी बनाए गए। इसी तरह अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान के नाम से पहली बार 4G स्मार्टफोन को भी एक्सपोर्ट किया, जो कि इनोवी टेलीकॉम की जानिब से किए गए मिडल ईस्ट की तरफ। तो ये पाकिस्तान की पहली एक्सपोर्ट थी जो कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से मोबाइल फ़ोनों की गई, और वो भी 4G स्मार्टफोन्स की। इसी तरह दोस्तों इसी नवंबर 2021 में Xiaomi की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया था कि वो एयरलिंक कम्युनिकेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में पार्टनरशिप करेंगे और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, एक यूनिट लगाएंगे जहां इनके फ़ोन तैयार किए जा सकेंगे। तो ये भी दोस्तों 25 लाख से 30 लाख तक मोबाइल फ़ोन हर साल बनाया करेंगे, और इनकी जो लोकल प्रोडक्शन है वो इसी क्वार्टर में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी शुरू हो सकती है। तो जनवरी अभी जारी है, तो हो सकता है जनवरी के एंड तक हो जाए, या हो सकता है मार्च तक ये बात चली जाए। लेकिन इन 3 माह में Xiaomi भी पाकिस्तान में 25 लाख से 30 लाख फ़ोन बना रहा होगा, और वो भी दोस्तों पाकिस्तान से ज़्यादातर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। 2022 में दोस्तों 90% जो सेल फ़ोन पाकिस्तान में फ़रोख्त होंगे ये पाकिस्तानी मेड होंगे। यानी अब इंपोर्ट ओवरऑल 2022 में एंड हो जाएगी, और 2023 में ये 0% के ऊपर भी आ सकती है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल मेड इन पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी, जिसके तहत पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट होने भी शुरू हो चुकी है और बनने भी शुरू हो चुकी है, और जो स्मार्टफोन है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।